नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, इस वक्त मैं राइटर्स क्लब में हूं, जहां पर एक प्रदर्शनी दिखाई गई है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 1947 में जो है दो देश जो हैं उनमें विभाजन कर दिया गया था, पार्टीशन कर दी गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान की। और आज के दिन जो है वो पार्टीशन की गई थी और आज के दिन जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और कल यानी कि 15 अगस्त को जो है भारत देश आज़ाद हुआ था। पार्टीशन के समय क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण थे और उसके बाद क्या कुछ जो है सहना पड़ा था, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है आइए सब कुछ दर्शाने की कोशिश की है। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ झलकियां। देख लो आगे आगे लाइट के साथ और दूसरी गल ये चीज देखो, जिस बंदे को एक बार कोई चीज मिल लेगी ना, मेरी गल समझे ना। तो कैसे एक मतलब उजड़ के लोग आए थे, उनकी क्या दशा ये प्रदर्शनी जो है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो 14 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें कि पार्टीशन के टाइम जो कत्लेआम हुआ और जिस तरह से लोग अपनी रूट से अपरूट होकर डिफरेंट जगहों पे आए और जैसे उनके साथ जो भी दुर्दशा हुई उसको याद करते हैं, उसको उन ज़ख्मों को एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि आइंदा से ऐसा कोई पार्टीशन ना हो जिसमें कि इतनी त्रासदी हुई, जिसमें लाखों जाने गई और करोड़ों लोग अपरूट हुए। उसको याद करने के लिए 45 स्लाइडें यहाँ पे लगाई गई हैं जिनकी के प्रदर्शनी है। इसके साथ साथ हमने फ़िल्म शो भी ऑर्गेनाइज़ किया था कि जिसमें पार्टीशन के उस दहशत को और उस वक्त को याद किया गया कि जब लाखों लोगों को, एक तरफ तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ इतना कत्लेआम हुआ कि 20 मिलियन लोग जो हैं अपरूट हुए और लाखों लोग मारे गए। तो उन्हीं की याद में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि आज भी इन लोगों की याददाश्त में हैं, उनको एक दफ़ा फिर यहाँ दोहराया गया है। डिविज़नल कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे इसको इनाग्रेट किया और उन्होंने ही बताया कि पीओजे के जो डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं उनके लिए ऐसी यादों को संजोने के लिए एक म्यूज़ियम बनेगा और उनके कल्चर को भी महफूज किया जाएगा। तो मान लो कि आज की ये जो हमारी प्रदर्शनी थी, इससे ये चीज़ तो याद आती है कि कब क्या हुआ था और किस तरह से इन लोगों के आज भी मतलब 7 दहाइयाँ हो जाने के बाद भी इश्यूज़ हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। सर, जिस तरह से हमारी जो जनरेशन है उनको ऐसी प्रदर्शनियों से कितना लाभ मिलेगा? मैं समझता हूँ कनेक्ट हो जाता है कि हमारे दादा के साथ क्या हुआ, एक जनरेशन टू जनरेशन। और दूसरा ये कि आइंदा ऐसा ना हो, हम रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, इलाके के नाम पे बटे ना और तकसीम ना हों और फिर हम और मुल्कों को तकसीम ना करें और फिर इस तरह का और कोई दहशत और कोई ऐसी परेशानी ना आए जिससे कि इंसानियत को नुकसान पहुँचे। एक आदमी दूसरी तरफ नहीं जा सकता, दूसरा इधर नहीं आ सकता। अपनी ही ज़मीन है हमारी, लेकिन उसके 2 मालिक बन गए। तो आइंदा से कोई भारत का एकता रहे, मालिक ना बने, कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कोई अडॉप्ट ना करें। वो ना हो। उसी को मतलब नए ज़हनों के दिमाग, नए बच्चों के दिमाग में ये डालने के लिए कि ये जब तुम करोगे तो फिर अपनी तबाही करोगे। ये जो प्रदर्शनी है ये इतिहास द्वारा ज़िंदा किया जाता है और इससे ये पता चलता है कि उस वक़्त ये पार्टीशन की जिन्होंने वो दर्द सहा था और नरसंहार जो हुआ था
उसकी भरपाई कई जनरेशनों तक उन लोगों ने सही है। और कैसे उन्होंने वक्त काटा है, वो ट्रेनें भरी हुई आई हैं, वो देख रहे हैं हम, कैसे छोटे छोटे बच्चे, औरतें, कैसे उनकी लाशें पड़ी हैं। अभी भी मुझे वो देख के सीन अंदर देखा, मुझे रोना अभी भी आ रहा है कि ऐसा दोबारा हमारे लाइफ में, जहाँ हमारे आने वाली जनरेशन ऐसे कदम ना उठाएं कि इसको पार्टीशन करो किसी धर्म के नाम पे, किसी जात के नाम पे, या किसी बंटवारा इस धरती का ना हो। भारत माता ही रहनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई 47 में बिछड़ गए हैं तो वो वापस हमारे साथ जुड़ें, ताकि एक अखंड भारत की जोत दोबारा जगे, और जो कि अखंड भारत एक साथ हो जाएं आने जाने की। जैसे अभी हम देख रहे हैं कुछ औरतों को वीज़ा कैंसिल किया गया और वो अपने बच्चे पति इधर छोड़ के उस साइड पे गए, अभी भी वो रो रही हैं हमें वापस लाओ। क्यों? एक ही धरती है। अगर ये चीज़ समाप्त हो जाए, अखंड भारत बन जाए, ना पाकिस्तान वालों को जाने की कोई आने की परेशानी बनेगी, ना भारत को आने की परेशानी। हम एक ही हैं, कोई इंसानियत एक ही है। कभी कोई हिंदू का खून मुसलमान को नहीं चढ़ता, मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चढ़ता। उस वक्त देखा जाता है ये हिंदू है या मुसलमान है, पहले उसकी जान बचाई जाती है। इसलिए हम एक हैं, हमने एक साथ रहना है और अखंड भारत का एक होना चाहिए। और इसी के साथ हमें बहुत बड़ी विडम्बना हमारे साथ हो गई। ये जो हमारी जो अब की जनरेशन है, ताकि इसको तो ये इस प्रदर्शनी से ये तो पता चले कि हम कहाँ एक थे और किस सलूक से, किस प्यार से, किस मोहब्बत से हम रहते थे और कैसी पोजीशन आ गई हमारी। ये कैसा बंटवारा हो गया कि हम लोग एक होते हुए दो हो गए। ये जो पीड़ा थी ना, उसको हम कहीं भूल गए थे। इस प्रदर्शनी ने आज फिर याद करवा दिया है। हमारी जो नई जनरेशन है उसको ये बता दिया है कि कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है और आइंदा आने वाले समय में ऐसा ना हो। हमें ये दर्द जो है ये महसूस ना हो। ये हमारे बिछड़े हुए भाई, ये हमारे बिछड़े हुए कौमें जो हैं, ये आपस में फिर एक बार मिलें, आपस में फिर वही प्यार, वही मोहब्बत, वही खलूस जागे। इस प्रदर्शनी का मेन यही था कि हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि उस वक्त क्या दर्द था और इस दर्द को सहना कैसे, और आज ये हमने फिर एक यूनाइट कैसे होना है। ये एक धारणा थी इसकी, और इससे यही एक मैसेज गया है। 300 साल अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद, काफ़ी जदोजहद करने के बाद 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान की बात करें, ये पहले एक राष्ट्र हुआ करता था। जिस तरह से डिवाइड एंड रूल किया गया, पार्टीशन की गई, और उस पार्टीशन का जो दर्द था वो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने सहन किया था। अब वक्त आ गया कि हम सबको जो है एकजुटता का परिचय देना होगा, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जिस तरह से हमारी आज की पीढ़ी को जो है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं, ऐसी प्रदर्शनी जो है रेगुलर बेसिस पे लगनी चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन जो है वो जान सके कि आज़ादी क्या होती है और किस तरह से जो है हमने आज़ादी हासिल की थी और किस तरह से जो है भारत देश के दो टुकड़े हुए थे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।